We are watching the lecture 4 and there we are solving the sum set of the problem. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7 से हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी. अभी एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं तब उसके बाद हम लोग एग्जाम्पलर और आरडी के कुछ क्वेश्चन और चलेंगे. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे कह रहा है एबीसीडी इज ए रोम्बस. तो पहले एक रोम्बस को हम प्लॉट कर लेते हैं. एबीसीडी एक रोम्बस हम प्लॉट कर लेते हैं. सो ए बी सी एंड डी आर द रोम्बस. ऑल साइड आपस में इक्वल होंगे. अपोजिट एंगल ऑल्सो विल बी द इक्वल. क्या बोला है यहाँ पे डायगोनल जो AC है वो आपस में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C. ठीक है. इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. एंड द BD जब डायगोनल हम प्लॉट करेंगे तो BD भी क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. अब यहाँ देखो. ठीक है. यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी तो एंगल 1 ही होना चाहिए. होगा ना. यस होगा, ऑब्वियसली होगा. क्यों होगा, एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होना चाहिए. एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ठीक है. हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है. समझ में आया. देखो कैसे करोगे आप. सो ये कैसे हुआ है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि यहां पे दिया क्या है कि AB is equal to BC. If the two sides are equal, then opposite angles also will equal. Okay. So write the isosceles property. Isosceles property, अगर two sides are equal, then opposite angles also will equal. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. Now we have to prove that. इसमें आ जाओ. सेम द CD इज इक्वल टू AD. तो अगर CD इज इक्वल टू AD है तो एंगल DCA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल DAC. सेम प्रॉपर्टी आइसोसेलेस. सेम क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी. सो अब हमें क्या करना है, हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है. अब हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है. तो अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल क्यों होंगे, कैसे होंगे. देखो ये क्या है, ये रोम्बस है तो अब दिस टू साइड आर पैरेलल. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट प्रॉपर्टी. ठीक है. ये क्या है, आपस में अल्टरनेट प्रॉपर्टी से आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. नाउ यू हैव टू सी दैट. ठीक है. सो यू हैव टू राइट हियर द एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. व्हाई, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल. तो इन द प्लेस ऑफ एंगल 2 आई कैन राइट द एंगल 1. ये भी हो गया क्या, एंगल 1. अब देखो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट होना है कि नहीं, दे आर द बाइसेक्टिंग ईच अदर. सो यू हैव टू राइट इट हियर. देन हेंस AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C. ओके. नाउ वी हैव टू प्रूव द क्या कि एंगल डायगोनल BD एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम करेंगे इन द फिगर और यहाँ पे भी. ठीक है. अगर किसी ने नहीं लिखा तो प्लीज पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन, बट अभी नहीं, पहले ही. ओके. सो अब मैं बनाने जा रहा हूं द डायगोनल BD. डायगोनल BD. ठीक. देखो सेम प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल अभी आपस में इक्वल होना चाहिए. ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए. ठीक है. बाय अल्टरनेट प्रॉपर्टी दोनों भी आपस में इक्वल होना चाहिए, दोनों भी आपस में इक्वल होना चाहिए. अगेन बाइसेक्ट हो गया. सो यू हैव टू राइट इट डाउन. AB इज इक्वल टू AD, देन एंगल ABD इज इक्वल टू द एंगल ADB. क्यों, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी. ठीक है. सिमिलरली यहां पे लिख लो, सिमिलरली इसमें लिख लो क्या कि BC इज इक्वल टू CD, then angle CBD is equal to the angle CDB. ठीक है. क्यों, आइसोसेलेस. PROPRTY प्रॉपर्टी. ओके. अब देखो यहाँ पे एक चीज और, क्या, एंगल ABD is equal to the angle CDB. क्यों, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट. If the lines are parallel,
ओके, लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आल्सो इक्वल। अब देखो क्या हो गया, अगर ये एंगल 1 था तो ए एंगल 1 है, ए एंगल 2 था तो ए भी एंगल 2 हो गया। अब एंगल 1 एंगल 2 के अगेन इक्वल हो गए, ये एंगल 1 एंगल 2 है ना बेटा, एंगल 1 एंगल 2 अब अगेन इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल C। सो यू टू राइट इट हियर, hence the BD bisect angle B as well as angle D। समझ में आ गया? क्वेश्चन आसान था। ओके, हम यहाँ पे नहीं जा रहे कॉन्ग्रुएंसी। ध्यान रखो, प्रॉपर्टी भी ज्यादा बेटर है, प्रॉपर्टी से ही क्वाड्रिलेटरल के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो नाउ ठीक है, वी हैव टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, बोल रहा है कि ABCD से रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ABCD इज वन ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल द एंगल शुड बी 90 डिग्री। ओके, सो नाउ अब आपसे क्या बोल रहा है कि AC इज बाइसेक्ट टू द एंगल A एज वेल एंगल C। एक डायगोनल है AC जो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करना, मतलब दिस टू एंगल्स आर इक्वल एंड दिस टू एंगल्स आर इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये आपका जो रेक्टेंगल ABC अब रेक्टेंगल नहीं है, ABCD आपका क्या है, स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर होने के लिए इन दोनों साइड को इक्वल होना चाहिए था। ओके, सो देखो यहाँ पे एक चीज बताया क्या, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, अल्टरनेट एंगल है बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल बिटवीन द एंगल टू एंगल ऑफ लाइन। सो आई कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू द एंगल 2 होगा ना, कर लो। सो आई एम राइटिंग हियर एंगल the BAC is equal to the angle DCA and angle the DAC is equal to the angle BCA। ये दोनों एंगल आपस में क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल। और एक चीज ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है क्या, कि ये दोनों आपस में क्या है, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, मतलब ये दोनों तो पहले से आपस में इक्वल हैं। ओके, सो वी कैन राइट द एंगल BAC is equal to the angle DAC, BAC equal to angle DAC। ये तो पहले से गिवन है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब इन द प्लेस ऑफ एंगल 2 आई कैन राइट द एंगल 1। ये तो है ना एंगल 1। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। सो ये भी तो एंगल 2 है, तो इसकी जगह पे भी एंगल 1 लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसके साइड भी तो आपस में इक्वल होने चाहिए आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से। इफ द टू एंगल्स आर इक्वल इन द ट्रायंगल्स देन अपोजिट साइड आल्सो विल इक्वल। ओके, तो यहां पे लिख डालो, क्या लिखोगे आप, द AB इज इक्वल टू द BC। सिमिलरली आप चाहो तो इधर भी लिख दो, एंड द CD इक्वल टू AD। ये आपस में क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से ये आपस में क्या इक्वल है। पहले देखो आपने क्या किया था, ये दोनों पहले से ओके, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल थे पहले से। पहले आपने इक्वल नहीं दिखाया, पहले इनको आपस में इक्वल दिखाया है, एंड दिस टू आर द इक्वल। ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल थे। एंड नाउ अब आपने क्या किया है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से एंगल AB, ठीक है, लाइन AB और BC को इक्वल दिखा दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि देखो अब यहाँ पे A पहले से इसके इक्वल था, A पहले से इसके इक्वल था, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, चारों साइड आपस में इक्वल हो गया। दैट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ऑल साइड आर इक्वल, देन ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, सिंपल है। ठीक है, सो पहला आपने प्रूफ कर लिया है। नाउ यू हैव टू डू द सेकेंड वन। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता हो गया क्या, कि अभी दोनों आपस में डिफर नहीं है,
ऑल साइड आपस में इक्वल हो चुका है। तब अब हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन दिस वन, द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, एंड नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, द डायगोनल्स BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल C। तो अब हम क्या करते हैं, डायगोनल BC को बनाते हैं और डायगोनल AC को हटा देते हैं, क्योंकि अगर ये रहेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो, ए एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट, ए एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट, और ये दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए ना, वही चीज आप करने जा रहे हो। सो राइट इट हियर, एंगल ABD इक्वल टू द एंगल CDB एंड एंगल ADB इक्वल टू द एंगल CBD। क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल से आपस में इक्वल है। अब यहां पे एक चीज और बता दो, एंगल ABD इक्वल टू द एंगल ADB, ये दोनों आपस में क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। ओके, कहां पे, AB इक्वल टू AD, ये तो दिया है ना। सो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये एंगल 1 है तो ए भी एंगल 1 होगा इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर एंगल ए 1 है तो ए भी एंगल 1 होगा, और एंगल ए 1 है तो ए भी एंगल 1 होगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हेंस ओके BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। दोनों एंगल को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। सी द क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करना है, क्या दिया है, इन द पैरेललोग्राम ABCD, ये आपस में ABCD पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होने चाहिए, ये तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल होने चाहिए। और क्या दिया हुआ, P एंड Q आर द 2 पॉइंट इन द डायगोनल BD एज सो दैट, हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जो क्या करे, DP एंड द BQ। ये जो DP एंड द BQ है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो हमें प्रूव करना है कि पहला APD एंड द CQD आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले APD एंड CPD को खोज लेते हैं। कहाँ APD, APD दिस ट्रायंगल की बात कर रहा है, एंड द CQB दिस ट्रायंगल की, मतलब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चले जाओ, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है उसी ट्रायंगल में हमें जाना होता है। सो आई एम मूविंग इन द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQB। अब क्या क्या गिवन है, देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों साइड आपस में इक्वल दिए हैं, ये आपस में क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है ना, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। और अब यहां पे लिख लेते हैं क्या दिया है, द PD इज इक्वल टू QB गिवन है, एंगल QBC नॉट QBC, क्योंकि हम PD को लिख रहे हैं तो यहां पे लिखना पड़ेगा PDA इक्वल टू द एंगल QBC। ओके, वाई दिस टू एंगल आर इक्वल, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल। और आपस में क्या दिया है, द AD इज इक्वल टू BC, ये आपस में क्या है, साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, और ये भी आपस में क्या है, गिवन है। अगर इतनी चीज गिवन है तो हम अप्लाई कर देते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए सिर्फ हमें 3 ही साइड चाहिए होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल चाहिए होते हैं। तो पहले हमें पता है साइड, दूसरा पता है एंगल्स, और थर्ड पता है साइड। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल CQB बाय SAS रूल। सो पहला आपका प्रूफ हो गया, फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। अब सेकंड प्रूफ करने के लिए कि हमें देखना होगा
कि वो दोनों पार्ट्स आपस में किस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग से, देखो यहाँ पे AP is the corresponding parts of the triangle APD and the CQ is the corresponding parts of the triangle CQD, और इन दोनों को अभी हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो बाई CPCT ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लो यहाँ पे AP is equal to CQ बाई CPCT, और CPCT पूछेगा क्यों लगा दिया, तो बोल देना एबव हमने प्रूव्ड किया था। ठीक है, सो आइदर यू हैव टू राइट इट हियर कि यहाँ पे CPCT एबव प्रूव्ड, जरूरत नहीं है वैसे, आप डायरेक्टली लगाओ। नाउ वी हैव टू कम इन द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, AQB एंड द CPD। अब हमने क्या कर लिया है, ये तो दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, ये आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो हम अब AQB कहाँ है, AQB इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, देयर सब बिकम, अब यहां पे एक ट्राइंगल 1E हो गया, और CPD इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। सेम थिंग्स जैसे अभी हमने किया है, अप्लाई कर देते हैं। चलो, सो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, द सोल्यूशन ऑफ द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हम देखेंगे पार्ट 3 का सोल्यूशन। सो जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उसी ट्राइंगल में चले जाओ आप। सो हम अगेन जाते हैं उसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। क्या क्या गिवन है, देखो ये दोनों आपस में गिवन है, AB CD दोनों क्या है, पार्ट्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स है, पैरेललोग्राम्स के पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। और क्या दिया है, BQ इक्वल टू DP। ओके, उससे पहले हम एंगल लिख लेते हैं। देखो ये एंगल क्या है, इस एंगल के बराबर होगा। अल्टरनेट एंगल्स, सेम प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल्स, लाइन्स आर पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हैं तो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी में आपने इसको पढ़ा हुआ है। सो यहां पे लगा लो ABQ इज इक्वल टू द एंगल CDP। लिख लो रीजन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब यहां पे लगा दो क्या कि BQ इज इक्वल टू PD, जो कि आपका क्या है, पहले से गिवन है। सो दिस टू ट्राइंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट, सो राइट इट हियर, ट्राइंगल AQB is congruent to the triangle CPD by SAS rule। भाई SAS रूल आपस में क्या हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया। अब फोर्थ पार्ट देखो उसी का क्या है, क्वेश्चन को सिर्फ बड़ा किया है और कुछ नहीं किया उसने। AQ इक्वल टू CP क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दिस टू ट्राइंगल है, तो बाई CPCT से इक्वल हो जाएंगे, कर लो। सो AQ इज इक्वल टू CP बाई CPCT। अच्छा, एक चीज आपने देखा, ये आपस में क्या है, दोनों आपस में इक्वल हो गए बाई CPCT। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड द अपोजिट साइड आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि आपस में पैरेललोग्राम होगा। अब अपोजिट साइड आपस में इक्वल है तो दो ही चीज फॉर्म हो सकते हैं, आइदर इट इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल्स और इज अ रोम्बस, सॉरी पैरेललोग्राम या रोम्बस भी हो सकता है। सो अगर इन चारों फिगर में से स्क्वायर भी है तब भी पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल है तब भी पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस है तब भी पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यहां तो पैरेललोग्राम ही पूछा है ना, तो सीधे लिख लो यहां पे क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी द QCPA इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल है तो एंगल इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल तो ऑलरेडी अपने आप, जब दो पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके एंगल आपस में इक्वल हो ही जाते हैं। सो यहाँ पे लिख लो क्या, डायरेक्टली लिखो आप, नथिंग्स यू हैव टू डू एनीथिंग्स। ओके, सो फिफ्थ पार्ट में क्या, द QCPA इज पैरेललोग्राम। क्यों हो गए, क्योंकि आपस में क्या दिया है, द CQ इज इक्वल टू AP हो गया एंड द PC इज इक्वल टू AQ।
ये तो हमने एबव प्रूव्ड किया था। ओके, तो इसको नीचे लिखो C एंड Q, तो क्या हो जाएगा? द QCPA इज पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? सही हो गया आपका सोल्यूशन।